आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दोनों टॉपिक हैं। आज की डेट में भी हमें एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इन कंट्रियों की, और मेन हमारी कहाँ जाके प्रॉब्लम आती है जिस करके हम ये डर जाते हैं कि मेरे को न्यूजीलैंड नहीं जाना या मेरे को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल भी आती है, फोन भी आता है, तो हमें समझ आती है कि मेन उनका फंड पे और आईटीआर पे जाके उसका काम फंस जाता है बच्चे का। आज इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। आज की डेट में जो भी बच्चा प्लान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कर रहा है चाहे न्यूजीलैंड का कर रहा है, एक बड़ा पॉजिटिव सा माहौल है। अगर आप सही तरीके से एप्लीकेशन करते हो तो एक तो वीजा का चांस बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर कई बार क्या होता है कि हम पैकेज वाले एजेंट ज्यादा ढूंढते हैं कि मेरे को कोई पैकेज दे दे, मेरा कोई तरीके से मेरा वीजा निकाल दे, मेरे फंड शो कर दे, और या मैं फीस वीजा के बाद देना चाहता हूं। इन चीजों के चक्कर में बच्चे का अच्छा केस भी बच्चे के बेकार हो जाते हैं। वीजा आते आते बच्चे का रिफ्यूज हो जाता है। हमें करना क्या है, सही तरीका क्या है एप्लीकेशन करने का? सही से एप्लीकेशन करो। मान लो हमारे पास 8, 10, 12 लाख रुपए भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसमें एक हम स्पॉन्सर लगा सकते हैं, मामा चाचा ताया और दादा दादी नाना नानी और स्टूडेंट के मदर फादर और बहन भाई, ये सारे लोग शो कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर फंड। अगर फिर भी उसमें से कोई एक बंदा शो कर सकता है, यानी कि अगर आप लगा रहे हो, स्पॉन्सर लगा रहे हो, तो सिर्फ एक स्पॉन्सर लगेगा फैमिली के बाहर। बाकी जो ग्रैंड पेरेंट्स और जो मामा चाचा था वो थर्ड पार्टी में काउंट होते हैं। उसमें से कोई एक बंदा 10 से लेकर 15 लाख भी दिखा सकता है। उसकी इनकम को भी हम बीच में काउंट कर सकते हैं। मान लो 5-7 लाख रुपए उसकी इनकम है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं बीच में। तो एप्लीकेशन को करना कैसे? हमें एक स्पॉन्सर ऐड कर लिया, 10 लाख आपके पास पड़े हैं, मान लो 10 लाख हमने स्पॉन्सर के लगा दिए, 20 हो गए। और फंड चाहिए थे मेरे को 30 से लेके 35 लाख रुपए, 28 से लेके 35 लाख के फंड लगते हैं नॉर्मली यूनिवर्सिटी में अगर एप्लीकेशन करते हैं। कॉलेज को छोड़ दो अभी आप। तो करना क्या है, हमें बाकी एजुकेशन लोन मिल जाता है, विदाउट कुछ भी मॉर्टगेज के लोन मिल जाता है, कोई पर्सनल लोन मिल जाता है। इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर सारा पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए, कुछ पार्ट हम ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं, 15 लाख भी ले सकते हैं पर्सनल लोन। सारा का सारा आपको पर्सनल लोन नहीं लगाना। और ऐसी अगर फंड, हम पहले फंड की बात करूंगा मैं, न्यूजीलैंड में अगर हम फंड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं, दादा दादी नाना नानी, और स्टूडेंट के पेरेंट्स और उसके बहन भाई, ये सारे लोग फंड शो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बाहर का नहीं कर सकता। मान लो कोई नाना दादाजी हैं, उनसे आपको ट्रांसफर लेने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर एक अकाउंट के अंदर, तो ज्यादा इजी हो जाता है वीजा। और उसकी उनके अकाउंट की भी ट्रांजैक्शन लगेगी, आपके भी लगेगी। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो, न्यूजीलैंड कर रहे हो, कोई ग्रामीण बैंक नहीं चलेगा। उसमें से हमने पेमेंट कैश नहीं निकालनी। कोई ग्रामीण बैंक में पैसे पड़े हैं या कुछ ऐसी, तो हमने क्या करना है, ट्रांसफर लेनी है दूसरे बैंक के अंदर, उसको नेशनलाइज बैंक के अंदर ट्रांसफर लेना है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो चाहे न्यूजीलैंड कर रहे हो, अपनी इनकम को बड़े प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तभी वीजा आएगा। अपनी आईटीआर को जस्टिफाई करना बड़ा जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने बुटीक दिखा दिया और सिर्फ बुटीक दिखा दिया और उसकी आईटीआर लगा दी तो वीजा नहीं आएगा आपका। उसको जस्टिफाई करना, उस इनकम को। फादर का अगर बिजनेस उसमें लिखा हुआ है आईटीआर में, तो उससे नहीं चलेगा अकेली काम, सिर्फ लिखने से। कोशिश करो उसके अगेंस्ट अगर करंट अकाउंट है तो वो दिखाओ, कोई दिखाओ भी यार, क्या बिजनेस क्या है आपका, उसकी पूरी डिटेल दोगे तो आपको अगर सही एप्लीकेशन लगती है तो बिना इंटरव्यू के वीजा आता है। अगर आपने मतलब हवा में एप्लीकेशन कर दी तो वीजा जो आने का चांस होता है वो 50% रहता है, क्योंकि वीजा अफसर कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है इस बच्चे को वीजा दे देना चाहिए, पर वो क्या करता है कि इंटरव्यू एक आपका आ जाता है। इंटरव्यू में जो वीजा का चांस होता है वो 50% रहता है, यानी कि जो 100% वीजा का चांस था वो रह गया 50%। हाइक वीजा का आज तक 99% आज तक एक भी बच्चे का इंटरव्यू नहीं आया, ना न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया कई बार ले लेती हैं, यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू ले लेती हैं। उसका कारण क्या है, हम हर एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखते हैं, एक लॉयर की टीम को इन्वॉल्व रखते हैं कि हमारे पास भी बड़ी स्ट्रांग टीम है। 3 जगह पे आपकी एप्लीकेशन चेक होगी। इससे बेनिफिट क्या मिलता है बच्चे को, जिस फाइल में जिसको नहीं भी वीजा को होना, उसका भी वीजा आने का चांस होगा। आप अगर अपने केस को लेकर कोई डाउट है,
नीचे लिखे नंबर पे आप कॉल भी करो या हाइक वीज़ा आके मिलो, और अपने दोस्तों से शेयर करा करो वीडियो। कई बार क्या होता है कि मतलब किसी फ्रेंड को कोई हेल्प हो जाती है, आपके कोई रिश्तेदार को हेल्प हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको इन टाइम मिले। नमस्कार।